नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः छत्तीसगढ़ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक छत्तीसगढ़ की जनजाति एवं लोक कला संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे। ये इसका तीसरा पार्ट है। इसके 2 पार्ट ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके बिल्कुल देखिएगा और निश्चित ही उन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, क्योंकि सभी नए क्वेश्चन हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पुस्तक से क्वेश्चन को उठाकर यहाँ करा दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। सभी क्वेश्चन आपका नए हैं और ये टॉपिक ऐसा है कि प्रत्येक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको केवल पढ़ देने मात्र से ऐसा नहीं कि आप श्योर हो जाओगे कि मुझसे क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो इसीलिए आप निश्चित ही उन सभी वीडियो को देखिए जिसको आपने नहीं देखा है, और साथ ही साथ सभी क्वेश्चंस को अच्छे से आप लोग सॉल्व करिए, लगाइए। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखिए, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरा है राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 56% गोंड जनजाति की जनसंख्या है। तीसरा है गोंड शब्द की उत्पत्ति गोंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पर्वत। और चौथा है गोंड आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली प्रमुख जनजाति है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन है वो असत्य है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला कथन, गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है, बिल्कुल सही है। जो पहला कथन है ये तो बिल्कुल सही है। हमारे छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो 42 प्रकार की जनजाति निवासरत है, जिन्हें 161 उप समूहों में बांटा गया है। लेकिन इन सभी जनजाति में बात करें तो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी जनजाति है, तो गोंड जनजाति है। ठीक है, ये आपका पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट, राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 56% गोंड जनजाति की जनसंख्या है, बिल्कुल सही है जी, है ना। हमारे राज्य की कुल जनसंख्या का अगर देखें तो 56% जो जनसंख्या है वो गोंड जनजाति का ही है, इसलिए तो गोंड जनजाति को हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति माना गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दूसरे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा, गोंड शब्द की उत्पत्ति कोंड शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ क्या होता है आपका पर्वत, है ना। गोंड शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है, कोंड शब्द से। और एक क्वेश्चन आता है कि ये कोंड ये कौन से भाषा का शब्द है, तो ये तेलुगु भाषा का शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। तो तीसरा भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि गोंड शब्द का आपका अर्थ क्या होता है, आपका पर्वत होता है। ठीक है, गोंड शब्द की उत्पत्ति कोंड शब्द से हुई है और जिसका अर्थ क्या होता है, पर्वत। तो तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। चौथा, गोंड आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली प्रमुख जनजाति है, तो ये चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो गोंड है ना, गोंड जनजाति है, वो आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली प्रमुख जनजाति है। मैंने इसके पहले वाले पार्ट में आप लोग को बताया था कि जनजातियों को 3 भाषा परिवार में बांटा गया है, आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और मुंडा भाषा परिवार। तो जो आपका द्रविड़ भाषा परिवार है, इसके अंतर्गत आपका दक्षिण छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली जनजाति समूह के लोग आते हैं। वैसे देखा जाए तो गोंड जनजाति का विस्तार पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, हमारे बस्तर संभाग में। ठीक है, अब चूंकि ये बस्तर संभाग में निवास करती है प्रमुख रूप से, तो ये किस में आ जाएगा, कौन से भाषा परिवार में आएगा, द्रविड़ भाषा परिवार में आएगा। ठीक है, तो याद रखना, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन से जनजाति के लोग आते हैं। सबसे पहले तो गोंड हो जाएगा, गोंड के बाद ध्यान रखना है मुड़िया के बाद आपको याद रखना है माड़िया के बाद आपको याद रखना है जी अबुझ माड़िया, मुड़िया माड़िया अबुझ माड़िया के बाद आपको ध्यान रखना है दंडामी माड़िया। ठीक है, दंडामी माड़िया हो जाएगा, दंडामी माड़िया के बाद आपको ध्यान रखना है परजा के बाद आपको ध्यान रखना है धुरवा के बाद आपको ध्यान रखना है दोरला। तो ये सभी जनजाति वर्ग के लोग कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं, द्रविड़ भाषा परिवार। और ये सभी जनजाति के लोग किस क्षेत्र में निवास करते हैं, तो दक्षिण छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, अर्थात बस्तर अंचल में ये सभी जनजाति के लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी स्टेटमेंट क्या है हमारा, गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं कि निम्न में से किस जनजाति में तीसरे दिन कोज्जी और 10वें दिन कुंडा मिलन संस्कार होता है। ऑप्शन दिया गया, देखिए, गोंड जनजाति, अबुझ माड़िया जनजाति, बैगा जनजाति और आपका बिरहोर जनजाति। तो किस जनजाति में तीसरे दिन कोज्जी और 10वें दिन कुंडा मिलन संस्कार होता है, तो याद रखना ये होता है ये गोंड जनजाति। किस जनजाति में, गोंड जनजाति में। और अब भी मैंने बताया गोंड जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। हमारे छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का लगभग 56% भाग ये गोंड जनजाति का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गोंड जनजाति का एक संस्कार होता है, उस संस्कार को बोलते हैं मृतक संस्कार। ठीक है, गोंड जनजाति का एक संस्कार होता है जिसको बोलते हैं मृतक संस्कार। और इसी मृतक संस्कार में आपको ध्यान रखना तीसरे दिन कोज्जी
तीसरे दिन क्या आपका कोज्जी, तीसरे दिन कोज्जी, और 10वें दिन क्या होता है, 10वें दिन कुंडा मिलन संस्कार होता है। 10वें दिन क्या होता है, कुंडा मिलन संस्कार होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गौड़ जनजाति के मृत संस्कार में तीसरे दिन कोज्जी और 10वें दिन क्या होता है, कुंडा मिलन संस्कार होता है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अबुझ माड़िया जनजाति के बारे में ध्यान रखना कि हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे विशेष पिछड़ी जनजाति है अबुझ माड़िया जनजाति। आगे इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। बैगा जनजाति आप सभी को पता होगा, बैगा जनजाति को मेडिसिन मैन ऑफ द गोड्स के नाम से जानते हैं। मैकल पर्वत श्रेणी में ये लोग निवास करते हैं। बिरहोर जनजाति ये भी हमारे छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति में से एक है। तो इन सबके बारे में हम लोग आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपका गोड़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्य के आधार पर गौड़ जनजाति के जोड़ों में सुमेलित नहीं है। पूछा गया है कार्य के आधार पर गौड़ जनजाति के जोड़ों में सुमेलित नहीं है। देखो पहला ऑप्शन है ए है जमींदारी करने वाले। तो जमींदारी करने वाले को राजगौड़ बोलते हैं, बिल्कुल सही है। ये पहला कथन, पहला जोड़ा बिल्कुल सही है। दूसरा, कृषि और उसके सहायक कार्य करने वाले को घर गौड़ बोलते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। लोहा गलाने वाले को अगरिया गौड़ या अगरिया बोला जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन जो तंत्र मंत्र शिकार और गोदना हस्तशिल्पी को धनवार नहीं बोलते जी, क्या बोलते हैं, ओझा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओझा, है ना। यहाँ पर धनवार नहीं आएगा, धनवार की जगह क्या आएगा आपका, ओझा आएगा, ओझा, ठीक है। धनवार जनजाति के लोग तो बांस शिल्प का कार्य करते हैं, लेकिन जो तंत्र मंत्र है ना, ध्यान रखना, तंत्र मंत्र शिकार और गोदना हस्तशिल्पी कौन है, तो आपको याद रखना है ओझा, ठीक है। ये भी क्या है, ये गौड़ जनजाति की क्या है आपका एक प्रकार से उपजाति है। कौन सा जनजाति है आपका, ओझा, ठीक है, जो कि तंत्र मंत्र शिकार और गोदना हस्तशिल्पी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। बाकी तीनों आपका जोड़ा है वो सही सुमेलित है। जमींदारी करने वाले को राजगौड़ बोलते हैं, कृषि और उसके सहायक कार्य करने वाले को घर गौड़ बोला जाता है, लोहा गलाने वाले को अगरिया बोलते हैं, लेकिन तंत्र मंत्र शिकार और गोदना हस्तशिल्पी को ओझा गौड़ के नाम से जानते हैं, ना कि धनवार। और धनवार का परंपरागत कार्य क्या है जी, आपका बांस शिल्प का कार्य करना है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, माड़िया जनजाति के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। माड़िया जनजाति जो कि हमारे बस्तर अंचल में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। तो माड़िया जनजाति गोडों की एक उपशाखा है, बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि जो माड़िया जनजाति है वो गोडों की एक उपशाखा है। गौड़ जनजाति की आपका देखा जाए तो दो उपशाखा है, ध्यान रखना है ना। पहला हो जाएगा आपका अबुझ माड़िया, अबुझ माड़िया, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका दंडामी माड़िया। अबुझ माड़िया और दंडामी माड़िया, दंडामी माड़िया। ये जो आपका अबुझ माड़िया जनजाति के लोग हैं ये पर्वतीय प्रदेश में निवास करते हैं, और दंडामी माड़िया जनजाति के लोग हैं ये आपका मैदानी प्रदेश में निवास करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि माड़िया जनजाति गोडों की एक उपशाखा है। बस्तर क्षेत्र में देखा जाए तो ये गोडों की एक उपशाखा है। दूसरा, इसका निवास स्थान बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिला में है, ये भी आपको बिल्कुल सही है। अगर आपसे कोई पूछे कि माड़िया जनजाति ये किन किन जिलों में निवास करती है तो आपको बताना है बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिला में। तीसरा, इस जनजाति के लोग यात्रा पर्व के दौरान सिर में जंगली भैंसा का सिर लगाकर नृत्य करते हैं और इस नृत्य को गौड़ नृत्य कहा जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यात्रा पर्व के दौरान क्या करते हैं, जो माड़िया जनजाति या कई जगह आपको दंडामी माड़िया भी लिखा मिलेगा, एक ही है ना, माड़िया बोलेंगे या दंडामी माड़िया। तो इस जनजाति के लोग यात्रा पर्व के दौरान सिर में जंगली भैंसा का सिर लगाकर नृत्य करते हैं और इस नृत्य को गौड़ नृत्य कहा जाता है, या इसी नृत्य को एक और नृत्य के नाम से जानते हैं, बायसन हार्न नृत्य। किस नाम से जानते हैं, बायसन हार्न नृत्य के नाम से भी जानते हैं, या इसी को गौड़ नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। और दयाशंकर नाग ने इस नृत्य को विश्व का सुंदरतम नृत्य कहा है, ये गलत हो जाएगा। दयाशंकर नाग ने नहीं कहा है, किसने कहा है, वेरियर एल्विन ने कहा है। किसने कहा है, वेरियर एल्विन ने ये जो आपका बायसन हार्न नृत्य है ना, या जिसी को गौड़ नृत्य कहते हैं, गौड़ नृत्य या आपका बायसन हार्न नृत्य, इसी गौड़ नृत्य या बायसन हार्न नृत्य को वेरियर एल्विन ने विश्व का सबसे सुंदर नृत्य माना है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर दयाशंकर नाग लिखा गया है, इसके जगह क्या आता आपका, वेरियर एल्विन आता। क्या आता, वेरियर एल्विन, है ना। आगे बढ़ते हैं, चले अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, पुष्प कोलांग नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है ए है आपका माड़िया, बी है मुड़िया, सी है अबुझ माड़िया और डी है आपका बैगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका मुड़िया। ये मुड़िया जनजाति भी हमारे बस्तर अंचल में ना, बस्तर अंचल में निवास करने वाली जनजाति है मुड़िया जनजाति, ठीक है। और ये जो मुड़िया जनजाति के लोग क्या करते हैं, पुष्प कोलांग नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं, पुष्प कोलांग। और याद रखना ये जो पुष्प कोलांग नृत्य है ये कैसा नृत्य है, ये पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है,
पुरुष प्रधान नृत्य है। और याद रखना ये जो पुष्कोलांग नृत्य को जो पुरुष लोग हैं वो स्वयं के गांव में ना करके, स्वयं के गांव में ना, स्वयं के गांव में ना करके दूसरे के गांव में जाकर करते हैं ना, दूसरे गांव में जाकर करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ मुड़िया जनजाति के बारे में याद रखना है कि मुड़िया जनजाति ये सांस्कृतिक रूप से हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे समृद्ध जनजाति है, ठीक है। और मुड़िया जनजाति का जो देवता का नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है अंगादेव हो जाएगा, ठीक है। मुड़िया जनजाति के युवागरी को गोटुल के नाम से जाना जाता है। अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन और आएंगे, उससे और मैं चीज़ों को आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। देखिए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, मुड़िया, क्या हो जाएगा, मुड़िया। अबुझ माड़िया जनजाति के लोग कौन कौन सा नृत्य करते हैं, आपको ध्यान रखना है। एक तो गेड़ी या डिटोंग नृत्य, गेड़ी को ही आपको डिटोंग नृत्य के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखना है कोटकी घोड़ा भी नृत्य करते हैं। कौन लोग, आपका अबुझ माड़िया जनजाति के लोग। साथ ही साथ अबुझ माड़िया जनजाति के लोग काकसाड़ नृत्य भी करते हैं, ये आपको याद रखना है। ये अबुझ माड़िया जनजाति के लोग करते हैं, ठीक है। ये सब आपको याद रखना चाहिए, गेड़ी या डिटोंग, कोटकी घोड़ा, काकसाड़, ये सब, ओके। उसके बाद अभी हमने देखे थे माड़िया जनजाति के लोग कौन सा नृत्य करते हैं, आपका बायसन हार्ण नृत्य, इसी को आपका गौर नृत्य के नाम से जानते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया। अब उसके बाद देखते हैं मुड़िया जनजाति के लोग पुष्कोलांग के अलावा और कौन कौन से नृत्य करते हैं। तो मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं मांदरी नृत्य करते हैं, मांदरी के बाद ककसार नृत्य हो जाएगा, ककसार के बाद आपको याद रखना है जी हुल्की पाटा नृत्य करते हैं, हुल्की पाटा के बाद ध्यान रखना है घोटुल पाटा नृत्य के बाद आपको ध्यान रखना है माओ पाटा, ठीक है। माओ पाटा नृत्य के बाद आपको ध्यान रखना है हर एडन्ना नृत्य के बाद आपको ध्यान रखना है कोकरेंग। तो ये सभी नृत्य को कौन से जनजाति के लोग करते हैं, ये सभी नृत्य को मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं। साथ ही साथ मुड़िया जनजाति के लोग आपका गेड़ी या डिटोंग नृत्य भी करते हैं, गेड़ी या डिटोंग नृत्य भी करते हैं। ये सब आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो मैंने बताया इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आपको मुड़िया हो जाएगा। साथ ही ये भी मैंने बताया कि मुड़िया जनजाति के लोग और कौन कौन से प्रमुख नृत्य करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जनजाति को कोया जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परजा, मुड़िया, माड़िया या दोरला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका जी दोरला जनजाति को और किस नाम से जानते हैं, कोया जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, कोया, ठीक है। और दोरला जनजाति का आपका विस्तार या संकेंद्रण कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना विशेषकर सुकमा जिले में है ना, सुकमा जिला के आसपास जो गोदावरी नदी बेसिन और जो सबरी नदी बेसिन है उसी के आसपास ये दोरला जनजाति के लोग निवास करते हैं। और दोरला जनजाति के लोग हैं वो स्वयं को किस नाम से जानते हैं, कोया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, कोया के नाम से, ध्यान रखना। और दोरला जनजाति के लोग हैं आपका कौन से बोली का प्रयोग करते हैं, आप सभी को पता होगा। दोरला जनजाति के लोग आपका दोरली बोली का, कौन सा बोली का, दोरली, ठीक है। दोरली बोली का प्रयोग करते हैं, याद रखना जी। दोरला जनजाति के लोग दोरली बोली का प्रयोग करते हैं, जो कि सुकमा अंचल में निवास करते हैं ये जनजाति के लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में 3 साल में एक बार भीमादेव का विवाह कराते हैं, बारिश न होने पर स्त्रियां कप्पल पेंडुम त्योहार मनाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है गोड़, बी है उराव, सी बैगा और डी है आपका दोरला। तो याद रखना इस क्वेश्चन का भी सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का भी सही आंसर हो जाएगा जी आपका दोरला जनजाति, ठीक है। अब भी जैसे मैंने बताया दोरला जनजाति सुकमा अंचल में निवास करने वाली जनजाति है। ये लोग दोरली बोली का प्रयोग करते हैं और इसी को कोया जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। तो दोरला जनजाति के लोग हैं वो अच्छे फसल और अच्छे बारिश की कामना करने के लिए क्या करते हैं, हर 3 साल में एक बार भीमादेव का विवाह कराते हैं। भीमादेव का विवाह किसके साथ कराते हैं, धरती माता के साथ कराते हैं। हर 3 साल में ना, हर 3 साल में क्या करते हैं ये लोग, भीमादेव जी का विवाह है वो धरती माता के साथ कराते हैं। उद्देश्य क्या होता है, अच्छे फसल और अच्छे बारिश की कामना के लिए। अगर किसी वर्ष अच्छे बारिश नहीं होता तो जो दोरला जनजाति में निवास करने वाली जो स्त्रियां हैं वो लोग क्या कराती है, कप्पल पेंडुम त्योहार मनाते हैं। क्या मनाती है, कप्पल पेंडुम, ध्यान रखना जी, कप्पल पेंडुम त्योहार मनाती है। और ये कप्पल पेंडुम त्योहार में होता क्या है, इसमें मेढकों का विवाह कराया जाता है। किसका विवाह कराया जाता है, मेढकों का, है ना। इसमें मेढकों का विवाह कराया जाता है, ये आपको याद रखना है, ओके। किसके उद्देश्य के लिए, तो अच्छे बारिश की कामना के लिए जो दोरला जनजाति की जो महिलाएं हैं वो कप्पल पेंडुम त्योहार मनाती है। और उसमें होता क्या है, उसमें मेढकों का क्या किया जाता है, आपका विवाह कराया जाता है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जनजाति में धार्मिक कार्य करने वाला जानी और शुद्धिकरण करने वाला व्यक्ति भटनायक कहलाता है। ऑप्शन दिया गया, ए है आपका परजा, बी है दोरला, सी है आपका गोंड और डी है आपका मुड़िया।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी आपका परजा। ठीक है, तो परजा जनजाति का जो संकेंद्रण है वो बस्तर जिला में है। कहाँ है आपका, बस्तर जिला। और बस्तर जिला में परजा जनजाति को आपका धुरवा जनजाति के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, धुरवा। परजा जनजाति को धुरवा जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। और इसी परजा जनजाति में धार्मिक कार्य करने वाला को जानी बोलते हैं, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना है। धार्मिक कार्य करने वाला क्या कहलाता है, जानी कहलाता है। और जो शुद्धिकरण कार्य करने वाला, जो शुद्धिकरण कार्य करता है वो क्या कहलाता है, आपका भटनायक कहलाता है। भटनायक कहलाता है। और इसी परजा जनजाति में याद रखना जी ग्राम वैद को क्या बोलते हैं, आपका दिशारी या गुरमैन के नाम से जानते हैं। दिशारी या गुरमैन के नाम से जानते हैं। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, परजा जनजाति, है ना। और परजा जनजाति का जो अगर मैं युवागृह की बात करूँ तो परजा जनजाति के युवागृह का नाम क्या है, धागा बक्सर। ठीक है, इसके पहले वाले मैंने पार्ट में पूरा बताया हुआ है कि कौन कौन से जनजाति के कौन कौन से प्रमुख युवागृह हैं। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, परजा जनजाति के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखो अब भी जैसे हम लोग डिस्कस किए थे, इसका संकेंद्रण केवल बस्तर संभाग में बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, परजा जनजाति को बस्तर में धुरवा जनजाति के नाम से भी जाना जाता है, अब भी जैसे बताया, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा, इस जनजाति में ग्राम वैद दिसारी व गुरमैन कहलाता है, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा, इस जनजाति में ग्राम पंचायत या चौपाल को वेरना मंडा तथा ग्राम के मुखिया को मांझी कहा जाता है। अच्छे से समझिएगा, इस जनजाति में ग्राम पंचायत या चौपाल को वेरना मुंडा कहते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन ध्यान रखो, ग्राम के मुखिया को मडूली कहा जाता है। ग्राम के मुखिया को मांझी नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, मडूली कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया जी, किस जनजाति में ग्राम पंचायत का मुखिया मडूली कहलाता है, तो परजा जनजाति, है ना। तो इस जनजाति में जो ग्राम पंचायत या चौपाल को वेरना मंडा, ये बिल्कुल सही है, याद रखना। अगर पूछेगा आपसे कि परजा जनजाति में ग्राम पंचायत को या चौपाल को किस नाम से जानते हैं, तो आपको बताना है वेरना मंडा। किस नाम से, वेरना मंडा, ये आपका बिल्कुल सही है। लेकिन जो ग्राम के जो मुखिया होते हैं ना, उसको मडूली के नाम से जानते हैं, ना कि मांझी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका डी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर होगा, असत्य कथन की पहचान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, निम्न में से किस जनजाति का प्रमुख देवता लोहासुर है और जिसका निवास एक धकधकी भट्टी माना जाता है। ए है बैगा, बी है अगरिया, सी है गोड़ और डी है आपका परजा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अगरिया जनजाति। ठीक है, और अगरिया जनजाति का अगर मैं निवास स्थान बताऊं, है ना, इसका संकेंद्रण बताऊं, तो ये लोग मैकल पर्वत श्रेणी वाले क्षेत्र में निवास करते हैं। स्पेशली कवर्धा हो जाएगा आपका, मुंगेली, इस क्षेत्रों में अगरिया जनजाति का क्या है, विस्तार है। और अगरिया जनजाति का पारंपरिक कार्य क्या है, ये लोग लौह शिल्प का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, लौह शिल्प, है ना, लौह शिल्प का कार्य करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता का नाम क्या है, आपका लोहासुर। इसी के देवता का नाम क्या है, आपका लोहासुर है, और जिसका निवास स्थान धकधकी भट्टी को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका अगरिया हो जाएगा। ठीक है, बैगा जनजाति के प्रमुख देवता का नाम आप सभी को तो पता होगा, बैगा का आपका बूढ़ा देव, बस से बैगा, बस से बूढ़ा देव, ध्यान रखना है। गोड़ जनजाति के प्रमुख देवता का नाम आप सभी को पता होगा, दुल्हा देव। गोड़ जनजाति का हो जाएगा आपका दुल्हा देव। ठीक है, बैगा का बूढ़ा देव और गोड़ का आपका दुल्हा देव, और अगरिया का हो जाएगा आपका लोहासुर। जो कि अगरिया जनजाति के लोग हैं वो लौह शिल्प का कार्य करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए, किस जनजाति में त्योहारों और आतिथ्य में उड़द दाल का विशेष महत्व है। ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है आपका, ए है हलवा, बी है अगरिया, सी है खैरवार और डी है गोड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, अगरिया। अगरिया जनजाति में त्योहारों में, ठीक है, त्योहारों में भी, और आतिथ्य मतलब अतिथि संस्कारों में, आतिथ्य और त्योहारों, इन दोनों में किसका, आपका उड़द दाल का विशेष महत्व होता है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, है ना। आपका त्योहारों में और आतिथ्य में उड़द दाल का विशेष महत्व है। और एक चीज और ध्यान रखना कि अगरिया जनजाति, है ना, अगरिया जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है, आपका अभी जस्ट मैंने बताया लौह शिल्प। इसका परंपरागत कार्य क्या, आपका लौह शिल्प का कार्य करते हैं लोग। ठीक है, और इसके प्रमुख देवता का नाम क्या है, तो आपका लोहासुर। क्या है, आपका लोहासुर। और ये लोग निवास किधर करते हैं, तो मैंने बताया मैकल पर्वत श्रेणी वाले रेंज में, मैकल पर्वत श्रेणी वाले रेंज में क्या करते हैं लोग, निवास करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी देखो, हल्बा जनजाति आर्थिक रूप से हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे संपन्न जनजाति है, हल्बा जनजाति। ठीक है, खैरवार जनजाति खैर के वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य करती है, जो कि सरगुजा अंचल में निवास करती है। गोड़ जनजाति के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि सबसे बड़ी जनजाति है गोड़ जनजाति, है ना। हमारे छत्तीसगढ़ की लगभग 56% जो जनसंख्या है वो गोड़ जनजाति का है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? किस जनजाति में त्योहारों और आतिथ्य में उड़द दाल का विशेष महत्व है? तो आपको बताना है अगरिया जनजाति। आगे बढ़े, चलिए अब उसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, किस जनजाति के लोग खैर के वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य करते हैं? ये क्वेश्चन सब बना लिए होंगे। ए है खैरवार, बी है अगरिया, सी है ओझा और डी है आपका बैगा। तो देखो, खैर के वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य खैरवार जनजाति के लोग करते हैं और इसका निवास स्थान सरगुजा अंचल में है। कहाँ? सरगुजा, सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में खैरवार जनजाति के लोग निवास करते हैं जो खैर के वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य करते हैं। अगरिया जनजाति के लोग तो मैंने बताया लौह शिल्प का कार्य करते हैं। कौन सा कार्य करते हैं? लौह शिल्प का कार्य करते हैं। ओझा जनजाति के लोग क्या करते हैं? ये लोग ध्यान रखना, गोदना गोदने का, है ना, गोदना गोदने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ तंत्र मंत्र के कार्यों को भी ये लोग करते हैं, ओझा जनजाति के लोग। और बैगा जनजाति के लोग को आपका मेडिसिन मैन ऑफ द गोन्स, मेडिसिन मैन ऑफ द गोन्स के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अर्थात गोड़ों के पुरोहित के रूप में किसको जाना जाता है? तो बैगा जनजाति को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? खैर के वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य कौन लोग करता है? तो खैरवार जनजाति के लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं कि खैरवार जनजाति के लोगों में पारंपरिक जाति पंचायत होता है जिसका मुखिया क्या कहलाता है? देखो, प्रत्येक जनजाति में एक पारंपरिक जाति पंचायत होता है, उसके मुखिया को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं जी, है ना। तो यहाँ पास पूछा गया है कि खैरवार जनजाति के लोगों में पारंपरिक जाति पंचायत होता है जिसका मुखिया क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महतो मांझी। हाँ, याद करना है, खैरवार जनजाति में जो पारंपरिक जाति पंचायत होता है इसका मुखिया किस नाम से जाना जाता है? आपका महतो मांझी। किस नाम से? महतो मांझी। ये आपको अच्छे से याद रखना है, महतो मांझी। और अबुझमाड़िया जनजाति में जो मुखिया होता है उसको किस नाम से जानते हैं? अबुझमाड़िया जनजाति में आपका मांझी के नाम से जाना जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका सी, महतो मांझी। आगे बढ़ते हैं, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। निम्न में से किस जनजाति में टोटम को बरक के नाम से जाना जाता है? टोटम को बरक के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। ऑप्शन ए है आपका हलबा, बी है आपका कमार, सी है आपका उराव और डी है आपका गोर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, कुछ जनजाति में गोत्र समूह को टोटम के नाम से जानते हैं। टोटम मतलब क्या होता है? गोत्र समूह। गोत्र समूहों को कुछ जनजाति में टोटम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? टोटम। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से किस जनजाति में टोटम को बरक के नाम से जाना जाता है? तो हलबा जनजाति में, याद रखना, हलबा जनजाति में क्या आपका गोत्र समूहों को अर्थात टोटम को ना, हलबा जनजाति में गोत्र समूह अर्थात टोटम को बरग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बरग। और आप सभी को पता होगा कि हलबा जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति है। आर्थिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति है ना, हलबा जनजाति। और ये लोग क्या कार्य करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। साथ ही साथ ये लोग चिवड़ा या पोहा बनाने का भी कार्य करते हैं। कौन लोग? हलबा जनजाति के लोग। ये आपको ध्यान रखना है। हलबा जनजाति का विस्तार आपका बस्तर में है ना, आपका कोंडा गांव में है, आपका कांकेर हो जाएगा, कांकेर से आपका धमतरी हो जाएगा, धमतरी से आपका रायपुर हो जाएगा, रायपुर से आपका और आगे बढ़ते हैं तो इधर बालोद हो जाएगा, बालोद के बाद राजनांदगांव। इन सभी क्षेत्रों में क्या है? हलबा जनजाति के लोग निवास करते हैं और ये आर्थिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ का। चिवड़ा एवं पोहा बनाने का भी कार्य करते हैं और इसका परंपरागत कार्य क्या है? कृषि कार्य है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, हलबा जनजाति। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? उराव जनजाति के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। उराव जनजाति के लोग कुडुख बोली का प्रयोग करते हैं। देखो, सरगुजा अंचल की प्रमुख जनजाति है उराव जनजाति, ठीक है। और उराव जनजाति के लोग कौन से बोली का प्रयोग करते हैं? कुडुख बोली का प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। बोली क्या होता है आप सभी को पता होगा, मैंने पहले और दूसरे पार्ट में बताया हुआ है। बोली भाषा की प्राथमिक इकाई होता है। जैसे ही बोली अपना विस्तार करती है भाषा में बदल जाती है ना। बोली एक सामान्य बोलचाल की भाषा होता है। तो उराव जनजाति के लोग कुडुख बोली का प्रयोग करते हैं। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, उराव जनजाति में युवा गुरु को धूम कुरिया के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है। ये दूसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। इसके पहले वाले पार्ट्स में मैंने आप लोग को बताया था कि कौन कौन सी जनजाति में कौन कौन से इसके युवा गृह है, तो उसको नहीं देखे तो जाकर देखिएगा। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा, इसका पहला प्रमुख आराध्य देव धर्मेश है। याद रखना, उराव जनजाति का पहला प्रमुख आराध्य देव कौन है? तो सरना देवी है। कौन है? सरना देवी। सरना देवी इनकी प्रमुख पहली आराध्य देवी है। लेकिन यहाँ पास क्या बोला गया है कि इसका पहला प्रमुख आराध्य देव धर्मेश है। हाँ ठीक है, इसके आराध्य देव धर्मेश भी है, लेकिन ये दूसरे क्रम का है। दूसरे क्रम का कौन है? तो धर्मेश। और धर्मेश को किसका रूप माना गया है? सूर्य भगवान जी का। किसका? सूर्य भगवान जी का रूप माना गया है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका पहला प्रमुख आराध्य देव कौन है? सरना देवी। कौन है जी? सरना देवी, है ना, सरना देवी। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद, इस जनजाति के लोग चैत्र माह में साल के वृक्ष में फूल लगने पर सरहुल नृत्य करते हैं। बिल्कुल सही है।
कौन से माह में करते हैं? चैत्र माह में। जब साल के वृक्ष में जब नया फूल आता है तो सरहुल त्यौहार भी मनाते हैं, है ना। उसके बाद सरहुल नृत्य भी करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और सरहुल गीत भी गाते हैं। तो सरहुल के नाम से गीत भी है, सरहुल के नाम से पर्व भी है और सरहुल के नाम से आपका नृत्य भी है। कौन से माह में होता है? तो चैत्र माह में, है ना। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? थर्ड वाला। इसका पहला प्रमुख आराध्य देव सरना देवी है और दूसरा आपका हो जाएगा धर्मेश। और धर्मेश किसका स्वरूप माना गया? धर्मेश को सूर्य देवता जी के स्वरूप माना गया है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति के द्वारा बाण नृत्य किया जाता है? ये एक प्रकार से मनोरंजन प्रधान नृत्य होता है। जो बाण नृत्य होता है ना, बाण नृत्य क्या होता है? ये मनोरंजन प्रधान नृत्य होता है और इस बाण नृत्य को कंवर जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कंवर जनजाति के द्वारा। और कंवर जनजाति का जो विस्तार देखिए तो प्रमुख रूप से लोग अधिकतर बिलासपुर संभाग में आपका बिलासपुर जिला में क्या करते हैं? लोग निवास करते हैं। मतलब बिलासपुर जिला में निवास करने वाले एक प्रमुख जनजाति है कंवर जनजाति। कंवर जनजाति का परंपरागत कार्य पूछा जाएगा तो आपका सैन्य कार्य। क्या हो जाएगा? आपका सैन्य कार्य। और इसके आपका देवता का नाम अगर पूछा जाएगा, देवी देवता का नाम, तो आपको ध्यान रखना है सगराखंड। ये सब बातों को ध्यान रखना है ना। कंवर जनजाति के लोग बाण नृत्य करते हैं। इसका प्रमुख रूप से निवास बिलासपुर जिला में है और ये लोग सैन्य कार्य करते हैं और इसके प्रमुख देवता का नाम क्या है? आपका सगराखंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका कंवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति के प्रमुख देवता का नाम सगराखंड है? अभी जस्ट मैंने बताया है ना, इस किस जनजाति के प्रमुख देवता का नाम सगराखंड है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका कंवर जनजाति। किसका? आपका कंवर जनजाति, है ना। उरांव जनजाति का अभी मैंने बताया सरना देवी, उरांव जनजाति का सरना देवी, है ना। और दूसरा आपका धर्मेश, ये भी मैंने बताया। ठीक है, उसके बाद गोड़ जनजाति का तो आपका दूल्हा देव है, गोड़ जनजाति का दूल्हा देव। और अबुझमाड़िया जनजाति को आपको ध्यान रखना है तालुर मुंते देव। अबुझमाड़िया जनजाति के देवता का नाम क्या है? तालुर मुंते देव, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आपका कंवर जनजाति। तो कंवर जनजाति के प्रमुख देवता का नाम क्या है? सगराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, जनजातियों के त्योहारों के संबंध में असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। देखो कौन कौन से जनजाति कौन कौन से पर्व मनाते हैं, इसके आधार पर इस क्वेश्चन को बनाया गया है। देखिएगा, सबसे पहले नवाखानी त्यौहार को गोड़ जनजाति के लोग मनाते हैं, बिल्कुल सही है। जब आपका नई फसल का आगमन होता है तो खुशी व्यक्त करने के लिए, खुशी जाहिर करने के लिए गोड़ जनजाति के द्वारा नवाखानी पर्व मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। आमाखाई पर्व को परजा और धुरवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। जब आम के वृक्ष पे जब मोर आते हैं या फूल आते हैं तब उसी के आपका प्रसन्नता जाहिर करने के लिए परजा और धुरवा जनजाति के लोग आमाखाई पर्व मनाते हैं। सरहुल पर्व को उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, बिल्कुल सही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी जस्ट मैंने बताया कि सरहुल नाम से आपका पर्व भी है, सरहुल गीत भी है और सरहुल नृत्य भी है। कौन लोग करते हैं? आपका उरांव जनजाति के लोग, जो कि उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है उरांव जनजाति, है ना। उसके बाद देखिए आपका लारूकाज पर्व को आपका बैगा जनजाति के लोग नहीं मनाते जी। लारूकाज पर्व को गोड़ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किस जनजाति के द्वारा? गोड़ जनजाति के द्वारा। और इस लारूकाज पर्व में गोड़ जनजाति के लोग अपने देवता एक नारायण देव का सम्मान करते हैं। किसका? नारायण देव का ना, नारायण देव का क्या करते हैं? सम्मान करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पर डी ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन तो आपका सही है। नवाखानी को गोड़ मनाएंगे, आमाखाई को आपका परजा और धुरवा, और सरहुल को आपका उराव, और लारूकाज को गोड़ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है नारायण देव के सम्मान में। आगे बढ़े, चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, अमुस त्योहार का आयोजन किस माह में किया जाता है? चैत्र, वैशाख, सावन, भादो। इसके आने वाले पार्ट में मैं पूरा त्यौहार से रिलेटेड क्वेश्चंस को कराऊंगा आप लोग को, है ना। तो अभी यहाँ पास फिलहाल एक क्वेश्चन पूछा गया तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या है आपका, अमुस त्यौहार का आयोजन किस माह में किया जाता है? चैत्र में, वैशाख में, सावन में, भादो में। तो याद रखना श्रावण मास के अमावस्या को, है ना, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। मैंने क्या बताया? श्रावण मास के अमावस्या को, श्रावण मास के अमावस्या। और आप सभी को पता होगा श्रावण मास के अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाते हैं? हरेली त्यौहार। श्रावण मास की अमावस्या को हरेली त्यौहार मनाया जाता है और इसी श्रावण मास की अमावस्या को ही अमुस त्यौहार का भी आयोजन होता है। किसका? आपका अमुस त्यौहार का। श्रावण मास की अमावस्या को अमुस त्यौहार का आयोजन होता है, वही हरेली के दिन ही। अब ये जो अमुस त्यौहार क्या होता है, इसको किस उद्देश्य से मनाया जाता है? तो पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, है ना, या पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए इसको क्यों मनाया जाता है? पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए, पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए इस पर्व को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी पर्व के दौरान आपका सतावर का, है ना, सतावर का विशेष महत्व होता है। आप लोगों ने सुना होगा सतावर और रचना।
कौन से पर्व के दौरान इसका विशेष महत्व होता है, तो आपका यही अमुन्स त्यौहार, या अगर ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो हरेली भी आप लगा सकते हो, है ना। तो अमुन्स त्यौहार का आयोजन किस माह में किया जाता है, तो सावन माह में किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। और श्रावण मास के महोत्सव को हरेली भी मनाते हैं, आप सभी को पता होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, गोंचा पर्व के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। यह पर्व विशेष रूप से जगदलपुर में आषाढ़ माह में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। आषाढ़ माह में इस पर्व को मनाया जाता है, कहाँ, आपका जगदलपुर क्षेत्र में, तो ये आपका बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, इस पर्व को मनाने की शुरुआत काकतीय वंशी शासक पुरुषोत्तम देव ने किया था, बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछेगा कि जो रथ यात्रा पर्व होता है या जो गोंचा पर्व होता है उसको मनाने की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो काकतीय वंशी शासक पुरुषोत्तम देव के द्वारा किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। गोंचा पर्व के दौरान तुपकी चलाया जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है ना। गोंचा पर्व के दौरान तुपकी चलाते हैं। तुपकी ना बांस से बना हुआ एक बंदूक के समान संरचना होता है। जब उस बंदूक को चलाते हैं, उस बांस को जब चलाया जाता है, तो जैसा बंदूक आवाज़ क्रिएट करता है वैसे सेम आपका तुपकी भी आवाज़ क्रिएट करता है। तो आपका थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है हमारा, बिल्कुल सही है ना। थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हमारा बिल्कुल सही है। तो इसमें से असत्य कथन की पहचान करना है, तो कौन सा सत्य कथन है, डी आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तीनों कथन तो सत्य है। यह पर्व विशेष रूप से जगदलपुर में आषाढ़ माह में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। इस पर्व को मनाने की शुरुआत काकतीय वंशी शासक पुरुषोत्तम देव ने किया था, बिल्कुल सही है। और गोंचा पर्व के दौरान तुपकी चलाया जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ये बांस से बना हुआ एक वाद्य यंत्र होता है, बंदूक के समान स्ट्रक्चर होता है। जब उसको बजाते हैं तो जो बंदूक जैसा आवाज़ उत्पन्न करता है सेम वैसा आवाज़ उत्पन्न करता है ये तुपकी। और तुपकी को भगवान जगन्नाथ के सलामी के हेतु इसको चलाया जाता है। तो ये आपका स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है। तो इसमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। निम्न में से असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। देखो, एक तरफ आपका जनजाति का नाम दिया गया है और एक तरफ उसके देवी देवता का नाम दिया गया है। तो कमार जनजाति के देवी देवता का नाम है छोटे माई, बड़े माई, बिल्कुल सही है। एक और ध्यान रखना, छोटी माई, बड़े माई, मंझली माई और कचना धुरवा, ये सब कमार जनजाति के देवी देवता है। भतरा जनजाति के देवी देवता शिकार देवी, बिल्कुल सही है। देखो, भत से ध्यान रखना है, भात, भात को किसके साथ खाना है, शिकार के साथ खाना है, ऐसे आपको याद करना है। तो भतरा का शिकार देवी बिल्कुल सही है। कंवर, कंवर का सगराखंड, बिल्कुल सही है ना। एक सागर है, सागर के ऊपर से कौवा उड़ रहा है, ऐसे आप बना लेना, तो कंवर से हो जाएगा सगराखंड। बैगा, बैगा का हो जाएगा आपका बूढ़ा देव, यहाँ पास है दूल्हा देव। दूल्हा देव तो किसका होता है, दूल्हा देव तो गोड़ का होता है ना। जबकि बैगा का क्या होता है, बैगा का तो बूढ़ा देव होता है, बैगा का बूढ़ा देव होता है ना, और गोड़ का दूल्हा देव होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट दैट मीन्स जोड़ा, ये जोड़ा क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, है ना, ये गलत हो जाएगा। बाकी तीनों तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, निम्न में से असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। बिंझवार जनजाति के देवी का नाम विंध्यवासिनी है, बिल्कुल सही है, पहला, ठीक है, पहला बिल्कुल सही है। कोरबा जनजाति के प्रमुख देवी का नाम खुड़िया रानी है, बिल्कुल सही है। मुड़िया जनजाति के प्रमुख देवता का नाम धर्मेश, धर्मेश तो मैंने अभी पढ़ाया था आप लोग को। धर्मेश किसका है, धर्मेश तो आपका उराव का है। मुड़िया जनजाति के देवता का नाम क्या है जी, अंगादेव है, क्या है आपका, अंगादेव, ना कि धर्मेश। तो इसलिए ये जोड़ा हमारा असत्य हो जाएगा। उराव का सरना देवी, बिल्कुल सही है। उराव का क्या है आपका, सरना देवी, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें से कौन सा जोड़ा असत्य है, तो आपका सी ऑप्शन है ना, मुड़िया का अंगादेव है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वृक्ष में निवासी देवी देवता के संबंध में असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। कि कौन कौन से वृक्ष में कौन कौन से देवी देवता निवास करते हैं, उसके आधार पर ये प्रश्न को किया गया है। देखो, ठाकुर देव पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं, बिल्कुल सही है, पहला। ठाकुर देव पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं, बिल्कुल सही है। शीतला माता महुआ के वृक्ष में निवास करती है, बिल्कुल सही है। सिंहराज कोंडाराज ये शीशम के वृक्ष में निवास करते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन जो हिंगलाजिन माता है ये साजा के वृक्ष में निवास नहीं करते हैं जी। हिंगलाजिन माता ये आपका बांस के वृक्ष में निवास करती है। किसमें, बांस के वृक्ष में निवास करती है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पास दिया है साजा, जबकि साजा के वृक्ष में खूंटा देव निवास करते हैं। कौन निवास करते हैं, खूंटा देव। साजा के वृक्ष में खूंटा देव करते हैं। लेकिन यहाँ पास पूछा गया हिंगलाजिन माता ये कौन से वृक्ष में निवास करती है, तो इसका निवास स्थान है आपका बांस का वृक्ष, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जनजातियों के पंचायत प्रमुख के संदर्भ में असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। देखो, मैंने पहले क्वेश्चन में एक बार बता भी था कि अबुझमाड़ जनजाति के पंचायत प्रमुख को मांझी कहते हैं, बिल्कुल सही है ना। उसके बाद बैगा जनजाति के पंचायत प्रमुख को पटेल कहा जाता है, बिल्कुल सही है। कोल जनजाति के पंचायत प्रमुख को गोहिया या गोतिया, है ना, गोहिया, या कई बुक में आपको गोतिया देखने को भी मिलेगा, गोहिया या गोतिया के नाम से जानते हैं कोल जनजाति के पंचायत प्रमुख को। लेकिन कमार जनजाति के पंचायत प्रमुख को मुखिया नहीं बोलते हैं जी। कमार जनजाति के पंचायत प्रमुख को बोला जाता है आपका कुरहा। क्या बोलते हैं, कुरहा। ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कुरहा है वो किस जनजाति के पंचायत प्रमुख का नाम है, तो कमार जनजाति के पंचायत प्रमुख का नाम है।
आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति छींद के पत्ते से चटाई और टोकरी बनाने का कार्य करती है? तो याद रखना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार, भतरा, शिकारी, खड़िया और कमार। पूछा गया है कि कौन सी जनजाति छींद के पत्ते से चटाई और टोकरी बनाने का कार्य करती है। तो याद रखना इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए भतरा जनजाति के लोग भृत्य या सेवक का कार्य करते हैं, तो ये आपका नहीं होगा आंसर। शिकारी जनजाति के लोग, यही लोग क्या करते हैं, छींद के पत्ते से चटाई और टोकरी बनाने का कार्य करते हैं, चटाई और टोकरी बनाने का कार्य करते हैं, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। खड़िया जनजाति के लोग क्या करते हैं, ये लोग आपका पालकी ढोने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, पालकी ढोने का कार्य करते हैं। खड़े होकर पालकी ढोंगे और क्या है ना, तो पालकी ढोने का कार्य करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और कमार जनजाति के लोग आपका बांस शिल्प का कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं जी, बांस शिल्प का कार्य करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन। शिकारी जो जाति है, इसी जनजाति के जो लोग हैं वो छींद के पत्ते से चटाई और टोकरी बनाने का कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो निम्न में से कौन से जनजाति समूह के लोग काले रंग के पक्षी का शिकार करते हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगरिया, पारधी, कंवर और कोरकू। देखिए अगरिया जनजाति के लोग तो मैंने बताया था आप लोग को लौह शिल्प का कार्य करते हैं, लौह शिल्प का, ठीक है। कोरकू जनजाति के लोग आपका भूमि खोदने का कार्य करते हैं, ये आपको याद रखना है। कंवर जनजाति के लोग सैन्य कार्य करते हैं, कौरव पांडव ऐसे याद करना, कौरव से कंवर याद कर लेना, तो कंवर जनजाति के लोग सैन्य कार्य करते हैं। और पारधी जनजाति के लोग क्या करते हैं, ये काले रंग के पक्षियों का शिकार करते हैं। क्या करते हैं, काले रंग के पक्षियों का शिकार करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन अर्थात पारधी, है ना। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। होपफुली आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो निश्चित ही इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। अभी तक मैंने 3 पार्ट में जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को अपलोड कर दिया है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको भी जाके देखिएगा। अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।